जी कह रही हैं कि समो दम स्तपा शौचम क्षांति आर्दमेव ज्ञान विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्मा कर्म स्वभावजम। भगत जी एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि जो 4 वर्ण बनाए जी हैं और ये जातियां बनाई हैं, ये पहले से ही चली आ रही हैं क्या? देखो, आपका जो प्रश्न है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। और हमारे देश में एक जातिवाद का वो फ्लो चल रहा है, ठीक है। लोग समझ नहीं रहे। देखो, जो वर्ण व्यवस्था है ना, वर्ण व्यवस्था क्या है आप समझो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव कर्म प्रविभय गुणाई। बोले, अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन ये 4 वर्ण मैंने बनाए। बात समझ रहे हो? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ये बनाए क्यों भगवान ने भाई? तो देखो, ऐसा है कि अभी जो छुआछूत है वो हमारे कहीं शास्त्रों में है नहीं। आजकल तो गंदी राजनीति है, वो भी छुआछूत लेके आ रही है। छुआछूत है नहीं, जबरदस्ती धकेली जा रही है। कुछ लोगों की मानसिकता उस तरह की कर दी है कि वो छुआछूत करते हैं। अच्छा, ये छुआछूत फैलाने वाले होते कौन है? ये होते हैं अहंकारी, जिनको अपनी जाति का अहंकार हो, अपने पद का अहंकार हो। नहीं, हमारे शास्त्रों में कहीं भी छुआछूत नहीं है। अब आप देखो कि देखो, वेद कहते हैं कि जन्म न जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज भवेत्। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार से उनके वर्ण निर्धारित होते हैं। अब शूद्र जन्म से होते हैं तो इसका मतलब अछूत है क्या शूद्र? नहीं भैया, शूद्र अछूत नहीं होता। आप परिभाषा समझो, गीता जी कह रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि भाई सुरेंद्र कह रहा हो, श्रीमद् भगवत गीता कह रही है। वो देखो, एक एक बताओ कि एक सिस्टम को चलाने के लिए कुछ पद होते हैं। ये भाई अधिकारी हो गया, ये भाई कर्मचारी हो गया, ये चपरासी हो गया, ये होते नहीं पद? अगर ये पद होते हैं तो ऐसी सृष्टि को चलाने के लिए 4 वर्ण निर्धारित किए, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। लेकिन जन्म से नहीं भैया, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है वो ब्राह्मण, जो शूद्र के घर में पैदा हुआ है वो शूद्र। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इतिहास में जाके देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था और बाद में क्षत्रिय हुआ। अब गीता जी क्या कहती है शूद्र के बारे में, ब्राह्मण के बारे में, वैश्य के बारे में, क्षत्रिय के बारे में? तो गीत भाई देखो, आप किसी को डिग्निफाई कैसे करोगे कि भैया ये शूद्र है, मतलब ये चपरासी है या ये अधिकारी है? तो उसकी एक योग्यता होती है ना, कर्मों के साथ। भाई वो उसने एजुकेशन पढ़ी है तो वो भैया कलेक्टर हो गया, उसके वहां बाबू भी है, कोई और भी पद है, तो भाई निर्धारित कैसे है योग्यता? तो ब्राह्मण की योग्यता क्या है? सुनो भाई, गीता जी कह रही है कि समो दम स्तपा शौचम क्षांति आर्दमेव ज्ञान विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्मा कर्म स्वभावजम। मतलब समझे, समो यानी मन, समो दम स्तपा शौचम शांति आर्दमेव। मन को जो बस में करने, संयम, जो मन को बस में करने की क्षमता रखता हो, संयमी हो, तपस्वी हो, मन कर्म वाणी से पवित्र हो, ठीक है, जिसको विज्ञान और अंतःकरण का ज्ञान हो। बात समझ रहे हो ना? ज्ञान विज्ञानम यानी वेद शास्त्रों का विशुद्ध ज्ञान हो, अंतःकरण का ज्ञान हो, क्षमा भाव रखता हो, वो ब्राह्मण है। ऐसा अगर किसी, ये ब्राह्मण के स्वभाव में बसता है, ऐसा स्वभाव है किसी का, तो वो ब्राह्मण है, वो किसी वर्ण में पैदा हुआ हो। अब होता है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय बहुत समाज में महत्व रखते हैं, लेकिन क्षत्रिय में गुण क्या है कि धति तेजो दाक्षम युद्धे चाप पलायनम दान ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम। जो क्षत्रिय का स्वभाव है उसमें धृति, धैर्य होना चाहिए, तेज होना चाहिए, धरती तेजो दाक्षम, शासन करने की कुशलता, और धर्म युद्ध में अगर कदम आगे बढ़ा दिया तो गर्दन उड़ जाए, वापस नहीं मुड़ना। दान देने का भाव हो, और अपने जो नीचे प्रजा है उसका रक्षक हो, उसका कल्याण करने वाला हो, उसका दुख अपना दुख मानने वाला हो, वो क्या है? क्षत्रिय। अभी भाई देखो, तुम क्षत्रिय बने फिर रहे हो और चलो तुम्हारे वहां कोई शूद्र है, अब उससे तुम मारपीट कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम क्षत्रिय हो, ठटरी के बने हो? तुम क्या हो? अरे तुम तो निशाचर हो, तुम्हारे अंदर क्षत्रित्व का वो है ही नहीं। तो ये क्षत्रिय के स्वभाव में बसता है ये गुण।
अगर ये गुण हैं आपके अंदर तो ये आपके स्वभाव में, आप क्षत्रिय हो, आप किसी वर्ण में पैदा हुए हो। अब आता है क्या है कि कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि करना, पशु पालना, गौ की रक्षा करना, ये सब क्या है, व्यापार करना वैश्य के स्वभाव में होता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति कार्य करता है वो वैश्य समझो उसे। अब आता है भैया परिचार्यात्मक शूद्रास्यपि भावा, मतलब जो सेवा का भाव होता है वो शूद्र का होता है, यानी कि सेवा करना। जय श्री राम महाराज जी। तो सेवा का भाव शूद्र का होता है। तो भैया एक बात बता, अब इसमें छुआछूत का तो कोई सिस्टम नहीं भैया। जो आदमी सेवा करेगा तो वो जब मेरी सेवा कर रहा है तो उसको मैं शूद्र कह रहा हूं, उससे मैं अछूत का भाव कैसे रख सकता हूं? फिर वो सेवा कौन करेगा? तो आज के युग में अगर देखा जाए तो सारे ही ज्यादातर व्यक्ति शूद्र हैं। क्यों? कि हर व्यक्ति सेवा के लिए भाग रहा है। भाई वो तो सेवा तो चाहे सरकार की कर ले, चाहे खुद की कर ले, चाहे बनिया की कर ले, सेवा तो सेवा, हर आदमी नौकरी के लिए भाग रहा है। तो अब यहां से भैया देखो ऐसा है, हमको तो कहीं शूद्र का के प्रति छुआछूत अछूत नहीं। देखो मेरी बात सुनो, अछूत होते हैं, नीच भी होते हैं समाज में, लेकिन वो कौन है? जिनके कर्म खराब है, जो धर्म विरुद्ध चलते हैं, जो व्यभिचारी हैं, जो अब शराब अगर नशा भी कर रहा है लेकिन शराब पीने के बाद जो व्यभिचार कर रहा है, दूसरे की बहन पे कुदृष्टि डाल रहा है, दूसरे के धन को हड़पने की कोशिश कर रहा है, दूसरे की आत्मा सता रहा है, दूसरे का पेट काट रहा है, गला काट रहा है, वो व्यक्ति नीच है, अछूत है। बाकी मैं ये कह रहा हूं, मेरे गांव का सफाई कर्मचारी हो, चाहे मेरे गांव का जूता गांठने वाला हो, चाहे मेरे गांव का पाठ पूजा करने वाला हो, अगर उनके कर्म और उनके गुण अगर भगवत सिद्धांत से मैच करते हैं तो उनमें कोई भेद नहीं है। जय श्री राम।